पहला 2013 में, उसके बाद 2014-15 में अभी तक हमारे लगभग चाइना में 15 रेस्टोरेंट हैं। भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट अलग थीम से है, बाकी रेस्टोरेंटों की तरह नहीं है, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में हमारा स्लोगन ही है एक्सपीरियंस अंबर पैलेस, एक्सपीरियंस इंडिया, कि आप अंबर पैलेस में आते हैं तो आप इंडिया को फील करेंगे। तो उस टाइम पे जब आपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी तो एक आर्टिकल छपा था आपका जिसमें बहुत प्यारी बात थी। हाँ, तो सर क्या स्टोरी थी उसके पीछे की? नहीं, पहला रेस्टोरेंट मेरा 2013 में खुला। और उसके पीछे ये था कि मैं मंगलवार को खाना नहीं खाता हूँ। तो हर मंगलवार को वो पत्रकार साहब थे, उन्होंने बोला यार कि एक आर्टिकल, उन्होंने मेरी एक फोटो बनाई स्केच, और हमारे रेस्टोरेंट के बारे में लिख रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट हमारा बिल्कुल कल्चरल थीम में है, ऐसा लगता है जैसे आप हिंदुस्तान में। तो उसमें यार खाना खाते मैं मैं ट्यूसडे को खाना नहीं खाता, क्योंकि पैसा मैं इकट्ठा करके जो हमारा स्कूल है या फिर मैं इसमें डोनेशन करता था। मैं मतलब वो आपका पहले से ही मन रहा कि भाई भूखे को खाना खिलाना है। हाँ, वो मैं शुरू से जरूरतमंद को मदद करना है, शुरू से रहा मेरा। तो सर पहले से दूसरे की शुरुआत कैसे हुई और आपके रेस्टोरेंट का मकसद क्या है? मतलब इसमें स्पेशल क्या देखने को मिलता है हमें? जी, पहला 2013 में, उसके बाद 2014-15 में अभी तक हमारे लगभग चाइना में 15 रेस्टोरेंट हैं। भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट अलग थीम से है, बाकी रेस्टोरेंटों की तरह नहीं है, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में हमारा स्लोगन ही है एक्सपीरियंस अंबर पैलेस, एक्सपीरियंस इंडिया, कि आप अंबर पैलेस में आते हैं तो आप इंडिया को फील करेंगे। तो जैसे दरवाजे, खिड़की हो गए, ये सारी जो हैंडीक्राफ्ट्स की आइटम्स हैं हम इंडिया से ले जाते हैं। उसके अलावा हमने अपने रेस्टोरेंट में बहुत सारी साड़ीज वगैरह रखी है, इंडियन कपड़े रखे हैं कि लोग आएंगे उनको एडवांस बुकिंग पे आप पहनिए और आप जो है जी बिल्कुल फोटोग्राफी कर सकते हैं। सब मेन कल्चरल रेस्टोरेंट है। हाँ, उसमें आपको साउथ से लेके नॉर्थ तक की सारी संस्कृति दिख जाती है लगभग। सर खान पान में क्या स्पेशल है आपके रेस्टोरेंट में? खान पान में लगभग नॉर्थ इंडियन फूड सभी चीजें मिलती है। सभी चीजें मिलती है, सभी चीजें मिलती है, और लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इंडियन खाना भी धीरे धीरे वहाँ पर पॉपुलर होता जा रहा है। जी। और सर इन सारी चीज़ों के बाहर आप आध्यात्म से कैसे जुड़े हुए रहे? नहीं, मैं देखता हूँ कि आप आध्यात्म की बहुत सारी बातें करते हैं, और मुझे लगता है आपके सक्सेस के पीछे आध्यात्म की बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल जी, इसके पीछे की कहानी। बिल्कुल, देखो अगर आपको लाइफ में नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, बिल्कुल है ना, और कितना बड़ा उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। अगर आपको अपना पोटेंशियल जानना है तो आप बिना आध्यात्मिक के उसको जान नहीं सकते। बिल्कुल, और उसके लिए एक ही है ध्यान। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आप, ब्रह्मांड एक तो बाहर है, लेकिन उससे बड़ा ब्रह्मांड आपके अंदर है। बिल्कुल, तो अगर आपको अपना पूरा फुल पोटेंशियल जानना है तो उसके लिए एक ध्यान, एक मार्ग है। तो मुझे लगता है जितने भी यंग बच्चे हैं उनको इस पे काम करना चाहिए। अगर आप बैठेंगे, कम से कम जितनी आपकी एज है उतने मिनट आप बैठिए, शांति से बैठे। दुनिया भर के विचार आएंगे आपके मन में, उनकी टेंशन मत लीजिए। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जैसे जैसे वो रिड्यूस होते जाएंगे, जैसे जैसे आप जो है उससे जुड़ेंगे। और ध्यान, और मैं भगवान श्री कृष्ण का मुरलीधर का भक्त रहा हूँ शुरू से ही। और उन्हीं की कृपा से डायरेक्शन मिलते हैं कि, और अपनी जिम्मेदारियां समझ में आती है कि क्या करना है लाइफ में। तो जितने भी यंगस्टर हैं उनको इससे जुड़ना चाहिए जी। और सर अब हम बात करते हैं एक्टिंग की। सर एक्टिंग में कैसा जाना हुआ? अब तक कितनी फिल्में आपने की हैं? भाई एक्टिंग का कीड़ा शुरू से ही था, मैं ब्रूस ली का फैन रहा हूँ। तो बम्बई भाग के चला गया था 1998 में हीरो बनने। वहाँ कैमरे के सामने फिर शब्द नहीं निकले तो वापस आना पड़ा जी। तो चाइना में पर यह है कि वो सपना था, वो छोड़ा नहीं। चाइना में गया तो 10 साल बाद फिर मौका मिला, एक फिल्म में मैंने काम करा तो लोगों को अच्छा लगा। वो एक्टिंग क्या गैंगस्टर टाइप का रोल होते मेरे सारे। अच्छा जी। तो पसंद आया, तो एक के बाद एक आज मैं लगभग 40-45 फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा में काम कर चुका हूँ चाइना में। सर अब आपका क्या मकसद है आगे, क्योंकि आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी। इसके बाद आपका क्या मकसद है कि आप करना क्या है? मुझे देखो, मैं अभी किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा हूँ। अभी ये मेरी जर्नी की शुरुआत है। जैसे फिल्म का ट्रेलर देखते हैं ना, तो मेरी लाइफ का ये ट्रेलर ही है अभी। ठीक है, फिल्म्स अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। बहुत सारे मन में अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का मन है। और उसकी ये शुरुआत है अभी, है ना। 2 गांव से शुरुआत कर रहे हैं जी। सर ये जो 2 गांव हैं, ये कौन कौन से हैं? इनमें क्या क्या काम होने वाला है और अब तक कितना काम हुआ?
अभी तो शुरुआत है। अभी हमने केमरेसोड और सुनार गांव की सेवा का एक भाव है मन में, और इस पे अभी देख सकते हैं आपके सारे गांवों का कलर एक जैसा हो गया है। यहाँ से शुरुआत कर दी हमने, और अभी हम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, शिक्षा और लॉट ऑफ और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग, और उसको टूरिज्म गांव का हमारा 2-3 साल के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो गांव, ये 2 गांव है, ये एक पर्यटक गांव बने, एक आदर्श गांव बने, और यहाँ से सीख लेके उत्तराखंड में और भी बहुत सारे लोग इस तरह से अपने गांव का विकास करें। जी, मुझे लगता है सर कि टिहरी में, ये तो पूरे उत्तराखंड में मुझे आप पहले ऐसे शख्स दिखे जो गांव के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत नीचे से निकले हुए लोग बस इतना ही सोचते हैं कि मेरे एक घर हो, 2 गाड़ियां हों और इनफ, उसके बाद कुछ चाहिए नहीं होता हमें, और उसके बाद हम दूसरों की सोचते भी नहीं हैं। उसके बावजूद आप अपने सारे गाँव की सोचिए, और इसके बाद आपका प्लान है कि क्षेत्र आगे बढ़े, पूरा प्रदेश आगे बढ़े। तो सर आने वाले टाइम पे इस गांव में टूरिस्ट किस तरह से रुकने वाले हैं, क्या प्लान है आगे का? नहीं, हम लोग बहुत सारे स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं कि हमारे गांव के आसपास में 10 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या धार्मिक स्थल हैं, क्या क्या ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो होम स्टे बनेंगे हमारे गांव में जहां पर लोग रुकेंगे। तो हम लोग इसमें, सरकार भी पूरी मदद कर रही है, चाहे हो मुख्य सचिव हो, हमारे डीएम साहब हो, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है आपको जो भी गाँव में जो आप करना चाहते हैं उसमें जो भी आपको मदद चाहिए, सरकार उसमें फुल सपोर्ट कर रही है। और ये बड़ा काम है, ये अकेले नहीं होगा या मेरे से नहीं होगा, वो सारे हमारे गांव वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं, सभी लोग मिलके इसमें साथ दे रहे हैं। और कोई भी बड़ा काम तभी होता है जब सब लोग मिलके एक साथ आते हैं। जी बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि पहाड़ों की प्लान की बड़ी वजह क्या है और कैसे प्लान कम हो सकता है? भाई, पलायन की जो सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है वो संसाधन है, क्योंकि कोई भी अपना घर तभी छोड़ेगा जब उसको वो सब चीजें, जो उसको बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सिक्योरिटी चाहिए, जॉब चाहिए लोगों को, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है नहीं। तो उसी पे हम लोग काम करें। हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे केमरेसोड में, जहाँ पर लोग ट्रेंड होंगे, जहाँ पर लोगों को एक रोजगार मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, पशुपालन के माध्यम से हो, और जो टूरिस्ट टूर गाइड के, और जब गांव इस तरह से विकसित हो जाएगा तो लोग देखने आएंगे। जी हाँ जी। तो सर कुछ दिनों पहले आपका प्रोग्राम था देहरादून में, मुख्यमंत्री के साथ में प्रवासी सम्मेलन करके, तो उसमें सर क्या विचार निकल के आए और कितने गांव उत्तराखंड के अंदर लोगों ने गोद लिए हैं? जी, इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल की थी। तो उन्होंने हमको मीटिंग में बुलाया कि भाई हमारा, उनका एक था कि मन में विचार था कि जो भी लोग सक्षम हैं, विदेशों में रह रहे हैं उत्तराखंडी, वो आगे आए और अपने गांव को अपना तीर्थ बनाएं, अपने गांव में एक बार आए और गांव को गोद लें। तो वहाँ से वो विचार निकल के आए उस मंथन से। तो हमारी काफ़ी डिस्कशन होती रही, मीटिंग होती रही पिछले साल। तो उन्होंने इस साल कहा कि हम एक काम करते हैं, प्रवासी प्रकोष्ठ बनाते हैं। उसमें 27 से ज़्यादा लोग, देशों के 80 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं हम लोग। और उसमें मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने एक नहीं 2 गांव गोद लिए। और 2 गांव गोद लेने के पीछे भी कारण था कि मैंने देखा कि मैं गोद लेना नहीं बोलूंगा, क्योंकि गांव को गोद लेना हमारी उसमें नहीं है, क्योंकि गांव ने हमको गोद ले रखा, गांव की सेवा का मौका मिला हमें। तो मैंने इसलिए भी 2 गांव बोले कि ताकि जो बाकी उसमें बहुत सारे लोग थे उसमें जो शुरुआत नहीं कर रहे थे, तो मैं कहा यार अगर मैं शुरुआत करूंगा तो बाकी लोगों को भी लगे अरे यार इसने 2 लिए, मैं कम से कम 1 तो लूं। तो आज तक जो लगभग 17 से ज्यादा प्रवासियों ने गांव अडॉप्ट किए हैं, 17 गांव। और मुझे लग रहा पिछले मीटिंग में आया कि कम से कम 35 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा है कि वो भी अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं। तो ये आने वाले टाइम पे एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लोग जब गांव का विकास करेंगे तो लोग रोजगार बढ़ेगा और लोग प्रेरित होंगे, और धीरे धीरे वो जो है गांव को विकास से वो एक इन्वेस्टमेंट में टर्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सरकार ने इसमें ये इस पहल का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत ही एक अच्छा काम है।